तो जनरल एक फिगर है, जनरल फिगर हम उसकी बात करते हैं अक्सर, वो उसके अंदर यही लिखा हुआ है 270 बोन। इवन हमारे एसटीबी में ये फिगर भी नहीं है, तो आप सिर्फ एटलीस्ट ये याद करें बस इनफ है, ठीक है ना। तो अगर कोई दूसरा सिलेबस होगा उसमें कोई एग्जैक्ट फिगर होगी तो हम देखेंगे, अदरवाइज जनरली 270 बोन्स होते हैं, ठीक है ना। कल हमने स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था, और आपको पता है कि स्केलेटन के हवाले से चार्ट जहन में है आपके पास या नहीं है, कि किस तरह से जो है स्केलेटन की बोन्स 206 जो है और उनकी डिवीजन होती है, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज हम जैसे एक्सियल स्केलेटन को स्टार्ट करते हैं कि उसमें कौन कौन सी बोन्स हैं, कितनी बोन्स हैं। एक्सियल स्केलेटन शायद कल भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन के बारे में। सबसे पहले हेड रीजन की बोन्स हैं जो, उनको हम डिस्कस करते हैं। नोट किया था हेड रीजन की बोन्स को, कौन कौन सी बोन्स हैं। स्कल रीजन है जिसमें 8 पीसेस है, फेशियल बोन्स है 14 बोन्स, 3 + 3 ओसिकल्स है, 6 1 हायोइड बोन है, ठीक है। याद है आपको, आप वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सब याद है आपको। तो सबसे हेड रीजन की जो बोन्स है, हेड रीजन की बोन्स 29, जैसे 29 की जो ब्रेकअप क्रेनियम के अंदर 8 पीसेस, फेशियल 14, ईयर ओसिकल, ओसिकल कहते हैं वेरी स्मॉल बोन को, वेरी स्मॉल बोन इज कॉल्ड ओसिकल, बहुत ही छोटी। हमारे हर एक कान के अंदर, ईयर के अंदर जैसे 3 बोन्स होती है, 3 एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे, ईयर ओसिकल 3 + 3 6। और इसी तरह से जो एक्सियल स्केलेटन में रिब केज एंड स्टर्नम है, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स + 1 स्टर्नम। और एक वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ओरिजिनल बोन्स 33 होते हैं, आफ्टर फ्यूजन जो 26 हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका भी ब्रेकअप है आगे, ठीक है, उसका भी ब्रेकअप है, हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल तो जैसे 29 जो बोन्स है उनका अकाउंट देखते हैं, तो 29 बोन्स का अकाउंट देखते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में जैसे क्रेनियम आया, क्रेनियम यू नो वेरी वेल, ठीक है। एक दो बार हमने ये यहाँ पे नोट करें ताकि याद भी हो जाए, याद तो है आप स्टूडेंट्स को। फेस या फेशियल बोन्स 14 है, हायोइड बोन 1 है, ईयर ओसिकल मीन्स 3 एक साइड पे, 2 साइड है, 2 ईयर्स है, 3 + 3 6 हो गए। वर्टिब्रल कॉलम 26, स्टर्नम, रिब्स, इस तरह से 80 बोन्स का अकाउंट है, इस तरह से 80 बोन्स का अकाउंट है। जैसे ये है तो क्वेश्चन वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तैदाद नंबर पूछना है, कभी कभार जैसे नंबर ऐसे होते हैं कि जैसे आप फिर कहीं पता नहीं कितनी बोन्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको क्रेमिंग करके याद करना है, क्रेमिंग करके इनको याद करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्रेनियल बोन से 8 पीसेस है, वो कहाँ पे होते हैं, जैसे स्कल है, जैसे पुराने जैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग, पुराना मीन्स जो एनटीबी वगैरह का था, उसके अंदर इन बोन्स की सबकी नेम याद करनी थी। और इसमें एक और मुश्किल तरीन क्वेश्चन ये भी था आपके लिए कि कौन सी पीएड बोन्स और कौन सी अनपीएड बोन। अब इस वक्त जैसे आपको ये ऐसी कोई भी जैसे अपने पॉइंट याद नहीं करनी है कि पीरियड कौन से है, कौन से अनपीरियड है, या इनके नेम्स भी है, इस वक्त आप जो सिलेबस है उसमें आप याद नहीं करेंगे। जस्ट क्रेनियम के 8 पीसेस, जैसे हम कहते हैं ना क्रेनियम दैट इज स्कल। फर्स्ट ईयर में जो है ना ये क्लासिफिकेशन के हवाले से सब जैसे क्रेनिएटा ग्रुप, क्रेनिएटा आर वर्टिब्रेटा। तो क्रेनिएटा लफ्ज क्यों आया, देखा था क्रेनियम की वजह से। क्रेनियम के अंदर 8 पीसेस होते हैं, और 8 पीसेस के हवाले से जैसे नेम तो याद नहीं करना है, बस ये जो रीजन है जिसके अंदर जैसे क्रेनियम के 8 पीसेस हैं। और बाकी ये जो पार्ट है ये फेशियल बोन्स है, फेस की बोन्स है, फेशियल बोन्स, फेशियल रेफर्स टू फेस। तो फेस और स्कल में जैसे फर्क है। तो टोटल जैसे हेड रीजन के 8 जो है क्रेनियम बोन्स, क्रेन। और इसमें आगे जो ज्वाइंट्स हम पढ़ेंगे उसमें भी इसका एक इम्पोर्टेंट जैसे पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो ज्वाइंट्स होते हैं ऐसे एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होते हैं, जहाँ पे जैसे कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती है,
टाइटली दे आर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि एक सैक बनानी, एक केस बनाने, कवर बनाना है, प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी है, क्योंकि इसका काम होता है, क्रेनियम का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है ना। साथ साथ में हर स्कल का जो पार्ट होगा, कभी कभार ऐसे सवाल भी आते हैं, जैसे क्रेनियम का काम क्या है, क्रेनियम का काम होता है टू प्रोटेक्ट ब्रेन। ठीक है ना। साथ साथ में, क्योंकि ओवरऑल जब हम स्केलेटन की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये भी होता है, स्केलेटन हमें क्या प्रोवाइड करता है, शेप भी मेंटेन कराता है, प्रोटेक्शन भी देता है, मूवमेंट में भी मदद देता है ह्यूमन बीइंग के हवाले से, और मिनरल्स की भी डिपोजिशन होती है ह्यूमन बीइंग के हवाले से। जैसे ब्लड फार्मिंग जो टिश्यूज हैं वो भी बोन्स के अंदर मौजूद है, जिन्हें हीमोपोएटिक टिश्यूज कहते हैं। आपने शायद लफ्ज पढ़ा होगा। ब्लड फार्मिंग जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं हीमोपोएटिक टिश्यूज, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब जो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो स्केलेटन का ये भी रोल होता है कि जैसे हमारे लिए वो ब्लड फार्मिंग टिश्यू है। बहरहाल तो इस वक्त आपने ये याद करना है कि क्रेनियम का काम होता है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, और उसके 8 पीसेस हैं। अब हम आएंगे जैसे फेशियल बोन्स या फेस की जो बोन्स है, अगेन जैसे जो एनटीबी या जो इस तरह से एफटीबी का सिलेबस था उसमें इनकी नेम्स याद करने थे। इस वक्त नेम याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो रीजन है ये फेस का रीजन है। उसमें हमारे एसटीबी बुक के हवाले से एक बोन है जिसे लोअर जा कहते हैं। ठीक है, लोअर जा और डेंटरी। ठीक है ना, ये लोअर जा और डेंटरी, जैसे ये मैंडिबल एक है तो लोअर जा, अपर जा और लोअर जा। लोअर जा जिसे डेंटरी भी कहते हैं, हमारे एसटीपी बुक में ये टर्म है, इसको आप थोड़ा सा नोट करेंगे। डेंटरी और लोअर जा, ये पर्पल कलर आपको जो नजर आ रहा है ये मूवेबल पार्ट है। बाकी फेशियल बोन्स जितनी भी है, फेस के रीजन की बोन्स, ये फिक्स्ड है। इवन कभी कभार ऐसा भी सवाल आता है, आप बताएं कि इसमें मूवेबल पार्ट कौन सा, अपर जा, लोअर जा, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो के हवाले से आपको ये नोट करना है कि ये मूवेबल है। जैसे हमारे यहाँ जैसे जॉज तो मौजूद है, नेथ्रोस्टोमेटा है, जैसे अगेन फर्स्ट ईयर के हवाले से क्लासिफिकेशन में है ना, सब फाइलम नेथ्रोस्टोमेटा। नेथ्रोस लफ्ज की मीनिंग हुई आपको जॉस। ठीक है, जिसमें जॉज हो, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 जाज है, अपर जा, लोअर जा। तो अपर जा फिक्स है और लोअर जा मूवेबल है। ठीक है ना, ये जहन में आपने रखना है कि लोअर जा जिसे हम डेंटरी भी कहते हैं, एसटीबी बुक के अंदर है, जो मूवेबल पार्ट है। तो अब हम दोनों को जैसे एक ही साथ देखेंगे कि तो कौन सी फेशियल बोन्स है और कौन सी स्कल की बोन्स है। ठीक है, तो ये स्कल का रीजन है जिसके अंदर 8 पीसेस हुए, और ये जो है फेशियल बोन्स है, फेस की बोन्स है, जिनका तादाद है 14। 14 प्लस 8 22 हो गया, और 3 प्लस 6 जो है 28, और एक हाइयोड बोन होती है। ठीक है ना, होपफुली आपने इसको थोड़ा सा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे कहते हैं ये पूरा फेस है, हेड कभी नहीं बोलते, जिसको अंदर इवन हेड को भी जैसे फेस कहते हैं। जो यहाँ पे अक्सर जो एक लेमेंस जैसे हम कहेंगे स्टडी जो करते हैं ना, उसमें हम कहते हैं ये पूरा फेस है। फेस अलग है, और हेड की जैसे क्रेनियम का जो ब्रेन बॉक्स है वो अलग है। बायोलॉजिकली अगर आप सोचें देखें, जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया ना, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। ठीक है ना, फेशियल रेफर्स टू फेस साइड। ठीक है ना, क्रेनियम, क्रेनियम दैट इज है ब्रेन बॉक्स। ठीक है, जैसे आईज की सॉकेट है, उसका भी जैसे पार्ट ये क्रेनियम बना रहा, आधा क्रेनियम बना रहा है, इस तरह से फेस में है। ये नोज का जो रीजन है, चीक्स का रीजन है, और ये अपर जा का रीजन है, लोअर जा का रीजन है। अपर जा लोअर जा के अंदर टीथ फिक्स होते हैं। बहरहाल तो फेस अलग है और क्रेनियम अलग है। होपफुली तादाद के हवाले से था। और उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आते हैं कि ईयर के अंदर, हर एक ईयर के अंदर 3 सिमिलर बोन्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ईयर ओसिकल कहते हैं। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। नेम हमारे एसटीबी बुक के अंदर तो नहीं है। जैसे साउंड वेव जैसे एक्सटर्नल ईयर से होती आएगी, तो यहाँ पे 3 बोन्स हैं, 1 बोन, 2 बोन और तीसरी बोन। जैसे उनके नेम क्या है, जैसे पहली बोन जैसे मेलियस है, दूसरी बोन का नेम है इनकस है, और तीसरी बोन है जिसे हम कहते हैं स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स कहते हैं, जैसे स्टेप की शेप भी ऐसी होती है, जैसे जो हार्स राइडिंग लोग करते हैं ना, उनमें एक ऐसा लोहे का बना होता है जिसमें पाँव दे के और चढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह की जो शेप होती है इसकी, उसे भी स्टेप कहते हैं। तो ये स्टेप है, और ये इनकस बोन है,
और ये इसे कहते हैं मेलियस कहते हैं। इनकस एक जैसे एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिससे आमतौर पे जो आयरन स्मिथ या जो लोहार जो होते हैं, जो कोई चीज लोहे को कूटने के लिए एक बहुत ही एक हार्ड किस्म की नीचे रखी होती है और उसके ऊपर जो हथौड़ा मारते हैं, ठीक है, तो इनकस उसे कहते हैं। इसके ऊपर ये जैसे ये जो हिट करता है, जैसे ये है मेलियस है, मेलियस इनकस स्टेट। हमारे फर्स्ट ईयर में नहीं तो इंटर में ईयर की ना तो शेप है ना मैकेनिज्म है, हम किस तरह से आवाज सुनते हैं, अदरवाइज हायर क्लासेस में ये पढ़ाते हैं किस तरह से साउंड वाइब्रेशन आती है और आगे जिस तरह से उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। पर हमें सिर्फ स्केलेटन में 3 बोन्स का तादाद सिर्फ दिया गया, नेम भी इवन नहीं है, नेम भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप जस्ट इनको नोट करेंगे, 3 बोन्स एक तरफ से हैं और 3 बोन्स दूसरी तरफ से है। एक हायोड बोन है जो एसटीबी में नहीं है, नेक रीजन के अंदर होती है, इस तरह की एक जिसका कनेक्शन, जिसका लिंक, जिसकी ज्वाइंट किसी दूसरी बोन स्केलेटन की जितनी भी दूसरी बोन्स हैं उनके साथ नहीं है। अदरवाइज ये होता है कि हमारा जितना भी लाइक एंडो स्केलेटन है 206 बोन्स हैं किसी न किसी तरह से दूसरे किसी पार्ट से अटैच है। जैसे आप क्रेनियम देखें, फेशियल बोन्स के साथ अटैच है, फेशियल बोन्स, देन जैसे क्रेनियम आगे जैसे यकीनन अटैच है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम उसके साथ चेस्ट का लिंक है, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट, रिब केज, स्टर्नम, ये आपस में अटैच है। और वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जैसे पेल्विक गिर्डल के साथ अटैच है, पेल्विक गिर्डल लेग्स के साथ है। इसी तरह से यहाँ पे आप हमारी जो जिस तरह से पेक्टोरल गिर्डल है ये भी जैसे आगे अटैच है। तो यानी सारी बोन्स किसी न किसी सूरत में किसी दूसरी बोन से अटैच है। पर हायोड बोन एक ऐसी बोन होती है जो जिसका किसी भी दूसरी बोन के साथ कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, जिससे कहते हैं हायोड बोन। एसटीबी में भी नहीं है, इसका नेम भी नहीं है एसटीबी, पर हमें जहन में रखना है, याद करना है हायोड बोन। इसका काम एक सवाल्विंग मैकेनिज्म में होता है, स्पीच में भी होता है, और टंग की मूवमेंट के लिए एक बेस भी सवाल्विंग यानी निगलने के अमल, ठीक है ना। तो 2-3 जैसे इसके फंक्शंस हैं हायोड बोन के हवाले से, जैसे एक मूवेबल बेस है, सर्व एज द मूवेबल बेस टू द टंग, और इसी तरह से स्वॉल्विंग यानी निगलना, खाना निगलते हैं, जैसे कोई भी चीज हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जैसे इंजेस्ट करते हैं, देन जो सवालों करते हैं, सवालों की मीनिंग होती है निगलना, तो उसमें भी हेल्प है इसकी। और स्पीच में इस बोन का थोड़ा, बिकॉज स्पीच में क्यों, बिकॉज ये टंग को जो है एक बेस प्रोवाइड करती है ये बोन, बाकी किसी भी दूसरे कंपोनेंट, खूनी कंपोनेंट के साथ इसका कोई भी जैसे कहीं कि लिंक, अटैचमेंट, ज्वाइंट नहीं है, बिल्कुल अलग है, ठीक है हायोड बोन। तो अब 29 बोन्स का अकाउंट हमारे पास आ गया, 29 बोन्स का 29 बोन्स का अकाउंट आ गया। कहीं तो दोबारा देखें, अदरवाइज हम आगे चलें, ठीक है ना, ये आगे चलते हैं, ठीक है, टाइम थोड़ा सा बचाएं। अब हम आते हैं जैसे वर्टिब्रल कॉलम पे आते हैं या बैकबोन। एक्सियल स्केलेटन का एक एनदर कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। शुरू में जैसे हमारी बुक के अंदर, एसटीबी बुक के अंदर एक अलग से बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर ओरिजिनल नंबर ऑफ बोन्स दी गई, ओरिजिनल नंबर ऑफ बोन्स 33 है, और आफ्टर फ्यूजन जो है 26 बनती है। कौन सी बोन्स हैं जो फ्यूज होके एक सिंगल बोन बनाती हैं, ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है। सेक्रम और कॉक्सिजियल जो वर्टिब्री होती है वो कॉक्सिक्स बनाते हैं। 5 जो सेक्रल वर्टिब्री होती है वो फ्यूज होके एक सिंगल सेक्रम बनता है, और 4 जो कॉक्सिजियल वर्टिब्री फ्यूज होके कॉक्सिक्स बनाता है। तो इस तरह से जो तादाद कम होता है, कैसे तादाद कम होता है, तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कैसे ये तादाद कम हो सकता है। जैसे पहले आप देखें वर्टिब्री की तादाद कितनी है, ओरिजिनल वर्टिब्री की तादाद कितनी है, ओरिजिनल वर्टिब्री की तादाद है 33, और आफ्टर फ्यूजन की तादाद ये कितनी होगी, आफ्टर फ्यूजन जो होगी 26 होगी। इसी तरह से जो कहते हैं ना हम 270 बोन्स है ओरिजिनल, फिर 206 हो जाती है, आफ्टर फ्यूजन होती है। तो ये सब आफ्टर फ्यूजन होती है। जैसे पहला सेक्शन या रीजन होता है उसमें जैसे सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल लफ्ज की मीनिंग होती है नेक, सर्वाइकल लफ्ज की मीनिंग होती है नेक, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। और दूसरा रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री का रीजन, थोरेसिक चेस्ट है, थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री में जो है इनकी तादाद होती है 12 होती है।
थोरेसिक के बाद देन लंबर है, लंबर 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। जैसे ये भी आपको जहन में रखना है कि हमारे स्पाइन जो वर्टिब्रल कॉलम के कितने ग्रुप्स हैं। तो ये पहला ग्रुप है सर्वाइकल वर्टिब्री का, दूसरा थोरेसिक वर्टिब्री का ग्रुप है, तीसरा जो है लंबर वर्टिब्री का ग्रुप है। नंबर में कितनी होंगी वर्टिब्री? 5 होंगी। उसके बाद जैसे अब जैसे फ्यूजन वाली आती है, अब जो डी सेक्शन के अंदर हम जैसे बना दें सेक्रल वर्टिब्री, सेक्रल वर्टिब्री इनकी ओरिजिनल तादाद 5 होती है, ओरिजिनल तादाद 5 होती है। सेक्रल वर्टिब्री के बाद देन जो है कोक्सीजियल वर्टिब्री, कोक्सीजियल वर्टिब्री, कोक्सीजियल वर्टिब्री तादाद इनकी ओरिजिनल 4 होती है, और यही आगे फ्यूज होकर एक सिंगल जो वर्टिब्री हो गई। तो बाकी जिस तरह से आफ्टर फ्यूजन वही सेम रहेंगे, बट ये सिंगल हो जाती है। तो जो सिंगल होती है तो उसे हम कहते हैं इस रीजन को एक वर्टिब्री जैसे बन जाए सैक्रम कहते हैं, और इसे देन कहेंगे कॉक्स कहेंगे, ठीक है। ये सैक्रम और ये कॉक्सिस। बाकी आप जैसे देखेंगे वही सेम नंबर है, 7 सर्वाइकल, 12 जो है थोरेसिक है, और 5 नंबर है। तो अब इनको हम प्लस करेंगे तो ये 26 हो जाती हैं, और अगर ओरिजिनल देखा जाए तो इनकी नंबर ऑफ बोन्स जो है 33 होती है। 5 रीजन्स हैं, 5 रीजन्स हैं हमारे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस आर रीजन्स। हर सेक्शन के अंदर जैसे अलग अलग बोन्स की तादाद है, जैसे नेक रीजन है, और उसके बाद थोरेसिक चेस्ट रीजन है, उसके बाद लंबर है, लंबर के बाद सेक्रल, सेक्रल के बाद कोक्सीजियल है, ठीक है। ये आप नंबरिंग की चार्ट आप खुद बना सकते हैं, बुक के अंदर भी दिया गया है। खास तौर पे जो डी सेक्शन की वर्टिब्री, ये क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि लाइक कितनी जो सेक्रल वर्टिब्री की तादाद, जिससे एक सिंगुलर और प्लूरल भी आप सीखेंगे। वर्टिब्रा जो है सिंगुलर है, और वर्टिब्री जो है वो प्लूरल होती है। वर्टिब्रल कॉलम के हर बोन को, ईच बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की हर एक बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रा कहते हैं। कॉलम, कॉलम की मीनिंग है पूरा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जो इनकी सीरीज, अरेंजमेंट, सीक्वेंस है, तरतीब दिया गया है, इस वजह से हम इसे कॉलम कहते हैं। और हर एक वर्टिब्रल कॉलम की बोन को हम कहेंगे वर्टिब्रा कहेंगे। तो वर्टिब्रा सिंगुलर, प्लूरल है वर्टिब्री। 5 ग्रुप्स हैं जिन्हें आपने याद करना, ठीक है, करके याद करना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, जैसे ये बैक साइड है किसी भी पर्सन की, जैसे ये सर्वाइकल रीजन या नेक रीजन है, और ये जैसे थोरेसिक रीजन आप देखें, थोरेसिक रीजन आपको इसके साथ किसकी अटैचमेंट नजर आ रही है? रिब्स की। जैसे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, तो सेमी सर्कुलर बोन्स है, 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स है। जो आखिरी 2 होती है ना, वो उनकी जो आगे कनेक्शन नहीं होती है, ये रिब्स है। 11 एंड आगे पढ़ते हैं। उसके बाद ये सेक्शन कितने? 5। उसके बाद ये ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है ना, एक्चुअली इसमें थी 5 वर्टिब्री, 1 2 3 4 5 थी, पर ये फ्यूज होके एक सिंगल हो गई। और आखिर में जैसे बहुत ही छोटी, कौन सी बोन है जिसे अल्टरनेटिव वर्ड में क्या कहते हैं? टेल वर्टिब्री कहते हैं। टेल वर्टिब्री कहते हैं। तो एवोल्यूशन के अंदर मौजूद है। आपको पता है एवोल्यूशन चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है। जब हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक जगह पे कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे मैमल्स होते हैं, जैसे उनके अंदर बहुत ही बड़ा लंबा टेल होता है, इंसान के अंदर ये इनकी इतनी जो लेंथ वर्टिब्री की हवाले से नहीं है, क्योंकि ये सारी जो वर्टिब्री फ्यूज होके एक, तो ह्यूमन के हवाले से आगे पढ़ेंगे हम वेस्टिजियल आर्गन की सूरत में, ठीक है ना। तो इसमें आप जहन में रखेंगे इस वर्टिब्री को। थोड़ा सा जो साइड लिंक होता है, जहां जहां जिस भी टॉपिक के अंदर हम उसको नोट करें कि आगे ये हमें कहाँ मदद देगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा। और यही सेम जो है 5 ग्रुप, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, खास तौर पे आखिर में 2 जैसे कौन से, जैसे 5 फ्यूज होके एक सेक्रम वर्टिब्रा बन जाता है, 4 फ्यूज होके जो है कोक्सीजियल एक कोक्सिक्स बनता है। अच्छा स्टूडेंट बताएंगे सेक्रम रीजन की जो वर्टिब्रा, इससे क्या कहते हैं? हिप्पोवर्टिब्रा। जो बुक एसटीबी में लिखा हुआ है, जो बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ, आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। सेक्रम
इस रीजन की जो वर्टिब्री, जैसे हिप वर्टिब्री, हमें एक और इससे रिलेटेड टर्म है, हम सीखते हैं उसमें, और इसे कहते हैं टेल वर्टिब्री कहते हैं। क्योंकि जो अभी हमने जिक्र किया कि जो दूसरे मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये जो रीजन होता है उसमें वर्टिब्री की तादाद भी ज्यादा होता है और लंबा भी होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के हवाले से ऐसा नहीं। ठीक है, होपफुली आपने इसको नोट किया होगा कि कितने सेक्शन है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर। ठीक है ना, इसमें अगेन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दो और भी लफ्ज आप याद करेंगे, खास तौर पे सर्वाइकल वर्टिब्री के हवाले। एक एटलस है जो फर्स्ट वर्टिब्रा है, और एक्सिस जो है सेकंड वर्टिब्रा को कहते हैं। इसी तरह से आप जब डॉक्टर बनेंगे, आप मेडिकल साइंसेज में जाएंगे, तो हमेशा आप देखें वहां पे शार्ट टर्म इस्तेमाल होता है। सर्वाइकल किस लेटर से स्टार्ट होता है? सी। कितनी तादाद है? तो उसको डिफाइन करेंगे C1 to C7। उसके बाद दूसरा रीजन थोड़े से T1 से T12 तक, इसके इस तरह से जो है इनकी जो नंबरिंग की जाती है। तो ये सर्वाइकल है तो C1 से C7, और थोरेसिक है T1 से T12, और लंबर L1 से L5, और उसके बाद सेक्रल वर्टिब्री है जो 5 फ्यूज होके एक सेक्रम बनता है, और कॉक्सिक्स है जो 4 फ्यूज वर्टिब्री होके एक कॉक्सिस बनता है। जो याद करने वाली जो पॉइंट, जैसे अभी हमने कहा था कि फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसे एटलस कहते हैं, सेकंड वर्टिब्रा होता है एक्सिस कहते हैं। आगे जो ज्वाइंट्स हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये दोनों टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, एटलस और एक्सिस। ये लफ्ज आपने याद करने हैं। एटलस जो है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री का नेम है, और एक्सिस जो है सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री का नेम है। होपफुली आपने ये दो लफ्ज आपने याद करने ज्यादा नहीं जाहिर करते। अगेन आखिरी बार के जैसे कितनी वर्टिब्री का तादाद है? 33 ओरिजिनल आफ्टर फ्यूजन, 26 5 ग्रुप है, जिससे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और देन कॉक्सिजियल। कॉक्सिजियल देन क्या बनाएंगे? 5 फ्यूज होते, कॉक्सिस बनाएंगे। ये सैक्रल वर्टिब्री क्या बनाएंगे फ्यूज होने के बाद? 1 सेक्रम बनाएंगे। 1 सेक्रम एक बोन है। इसी तरह से आप देखें कॉक्सिस एक सिंगल बोन है, सेक्रम एक सिंगल बोन का नेम है। सिंगल बोन का फ्यूज हो गए ना, फ्यूज हो गए तो अब एक ही बोन रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद हम रिब केज पे आते हैं। रिब केज, अच्छा उससे पहले रिब केज से एक टर्म है, कंफ्यूजिंग टर्म, बुक में तो नहीं है पर आप जैसे यकीनन नोट करेंगे। तो पहले सबसे पहले जैसे अभी हायोड बोन जब हमने पढ़ी थी तब हमने नोट किया था कि हायोड बोन का किसी दूसरी बोन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। पर आप देखें ये कौन सा रीजन होगा बताएं? रीजन यहाँ पे जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, और ये कौन सी बोन्स होंगी? ये कितनी बोन्स है? 5। और ये तो सेक्रल बोन्स फ्यूज होके सेक्रम बनी है। तो सेक्रम का अटैचमेंट किसके साथ है? कौन सी बोन? इनॉमिनेट बोन, पेल्विक गिडिल के साथ होती है, और इसका जो है पेल्विक गिडिल के साथ रिलेशन नहीं है। तो अटैचमेंट जो है इसकी होती है पेल्विक गिडिल के साथ होती है, इनॉमिनेट बोन के। तो जो दो टर्म जो हम सीख रहे थे ना, एक है पेल्विक वर्टिब्री, पेल्विक वर्टिब्री को कलेक्टिवली, जैसे दो वर्टिब्री को कलेक्टिवली पेल्विक वर्टिब्री कहेंगे। कौन सी? एक सेक्रल और कॉक्सिजियल। इन दोनों को हम कलेक्टिवली, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये पेल्विक वर्टिब्री है, बिकॉज ये पेल्विक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। पेल्विस कैविटी के साथ है, ये जो कैविटी होती है जहां पे लेग्स अटैच होते हैं इसे पेल्विस कहते हैं। ओवरऑल कैविटी इज कॉल्ड पेल्विस। तो इसके अंदर ये दोनों वर्टिब्री होती है, इनको कलेक्टिवली कहते हैं पेल्विक वर्टिब्री। बिकॉज जैसे हिप वर्टिब्री, टेल वर्टिब्री, नेक वर्टिब्री, ऐसे लफ्ज आएंगे तो फिर आप कहेंगे पता नहीं है कौन सी वर्टिब्री। तो इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं पेल्विक वर्टिब्री। और इसमें आपने जैसे नोट किया कि जैसे सेक्रम होती है वो किसके साथ अटैच होगी? वो जैसे इनॉमिनेट बोन के साथ इसकी जो अटैचमेंट होती है। तो सेक्रल वर्टिब्री की इनॉमिनेट बोन के साथ जो अटैचमेंट होती है। अच्छा एक और लफ्ज है, जैसे ये क्या है? पेल्विक वर्टिब्री। हिप वर्टिब्री अलग है, ये भी आप जहन में रखें, ये भी जहन में रखने जैसी चीज है, बिकॉज आगे ऐसे सवाल आएंगे तो फिर कहेंगे ये सब एक जैसी। ये वर्टिब्री, इससे पूरी वर्टिब्री को हिप वर्टिब्री कहते हैं, जिसे इनॉमिनेट भी कहते हैं। इनॉमिनेट
पेल्विक गिडल की हर एक बोन को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, हिप बोन कहते हैं। इसे इनोमिनेट और हिप बोन कहेंगे। बोन्स ऑफ हिप बोन टू फॉर्म द बैक ऑफ द पेल्विस, हिप बोन हम हिप बोन कहते हैं, ठीक है, इसे हिप बोन कहते हैं। ओनली वन बोन, जो आगे पेल्विक गिडल की हेडिंग में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यानी पेल्विक वर्टिब्री अलग है, हिप बोन अलग है, टेल बोन अलग है, ठीक है नहीं, आई बात समझ। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं रिब केज एंड स्टर्नम पे आते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, एक सिंगल बोन यहाँ पे होती है, यहाँ पे जैसे हम शर्ट के जैसे बटन जैसे लगाते हैं, इसी रीजन पे जो है एक सिंगल बोन है, इसका नेम है स्टर्नम, और इसके साथ जो है रिब्स अटैच होती है, इसके साथ रिब्स अटैच होते हैं। कितनी रिब्स के पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। कुछ रिब्स ऐसी हैं जिनकी अटैचमेंट स्टर्नम के साथ है और वर्टिब्री के साथ है। तो यानी ये जो बोन है सेमी सर्कुलर है, यहाँ से घूम के वर्टिब्रल कॉलम का है बैक साइड पे, तो ये घूम के उधर जाएगा वापस। कौन सी शेप बन जाएगी? सेमी सर्कुलर बोन। तो कितनी ऐसी रिब्स से होती है जो ऐसे डायरेक्टली जैसे दोनों साइड से अटैच? फर्स्ट 7 वर्टिब्री, तो फर्स्ट 7 रिब्स, रिब नंबर 1 से लेकर रिब नंबर 7 तक, इसी वजह से इन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स कहते हैं। बिकॉज आगे जैसे स्टर्नम के साथ भी अटैच है और बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। उसके बाद 8 से लेकर 12 तक ये फॉल्स रिब्स हैं, पर इसके अंदर भी आगे 2 कैटेगरी आई थी है। जैसे 11 एंड 12 नंबर की वर्टिब्री है, जो अभी हमने देखा बैक साइड पे ही मौजूद है, आगे आती ही नहीं है, बहुत ही छोटी, ठीक है ना, उनका किसी से रिलेशनशिप नहीं है स्टर्नम वगैरह से। पर जिस तरह से और भी जैसे 3 मौजूद हैं, वो स्टर्नम के साथ अटैच हैं पर थ्रू कार्टिलेज, ठीक है। हम इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे ये सिंगल बोन, इस सिंगल बोन को हम जैसे कहते हैं स्टर्नम कहते हैं, दिस सिंगल बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। एक बोन जो है इसे हम कहते हैं स्टर्नम कहते हैं, ये स्टर्नम है, जिसे आल्सो कॉमनली कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन। और उसके साथ जैसे ये रिब्स हैं, रिब नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको ये नजर आ रही है, 1 से लेकर 10 तक, और ये 11 और 12 नंबर है जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। 11 एंड 12 नंबर की पेयर्स रिब्स की हैं जो वर्टिब्रल, ओनली एंड ओनली वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। इनका स्टर्नम से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जिस तरह से हमने नोट किया था, जिससे फर्स्ट 7 जो होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जो होती है, ये रेड कलर की जो मार्किंग है, ये जो है कार्टिलेज को शो करता है। यानी ये रिब बोन है, स्टर्नम बोन है, उनको लाइक अटैचमेंट इनकी हो रही है, थ्रू कार्टिलेज हो रही है, थ्रू कार्टिलेज हो रही है। तो ऐसी रिब्स को हम कहते हैं ट्रू रिब्स कहते हैं। सच रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। और इन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड आर वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। देखें आप मेडिकल पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट ईयर होपफुली, तो ऐसे लफ्ज थोड़े थोड़े बड़े होते हैं पर बहुत ही आसान है। वर्टिब्रो रेफर्स टू वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नल रेफर्स टू स्टर्नम, यानी एक एंड इस रिब का वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, दूसरा एंड इसका स्टर्नम के साथ अटैच। आगे जाके पढ़ेंगे तो ऐसे कंपाउंड वर्ड होंगे, बड़े लफ्ज होंगे, कहेंगे ये कौन याद करेगा। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। जैसे आप देखिए वर्टिब्रो रेफर्स टू वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नल रेफर्स टू स्टर्नम, यानी ये ऐसी रिब है, ये ऐसी रिब है बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है और फ्रंट पे जैसे स्टर्नम के साथ अटैच है। तो ये ऐसी रिब्स को हम कहते हैं ट्रू रिब्स। सच रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। इस तरह से जो ये कितनी ऐसी ट्रू रिब्स हैं, फर्स्ट से लेकर 7 पेयर तक जो ट्रू रिब्स हैं। उसके बाद जैसे देन 3 रिब्स होती हैं, जैसे 1 2 और 3। अब देखिए ये रिब है स्टर्नम के साथ, जैसे ये अटैच है, इस तरह से अटैचमेंट नहीं है। इन तीनों रिब्स की जैसे कॉम्बिनेशन कार्टिलेज के साथ और देन कार्टिलेज जाके स्टर्नम के साथ अटैच हुआ है। ऐसे नहीं है जिस तरह से ये रिब और ये स्टर्नम बीच में कार्टिलेज, इस तरह अलग अलग कार्टिलेज पड़ा है। पर इन तीनों का जैसे आप देखें कार्टिलेज सिंगल एक कंपोनेंट होके देन जो स्टर्नम के साथ अटैच, स्टर्नम के साथ अटैच है, डायरेक्टली नहीं है। तो ऐसी जो 8 to 10 पेयर की होंगी
कनेक्ट इनडायरेक्टली टू द स्टर्नम, स्टर्नम के साथ अटैच है पर इनडायरेक्टली थ्रू कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब्स। ये जो कार्टिलेज होगा इससे कार्टिलेज को कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड कोस्टल कार्टिलेज। देन ये जो है किसके साथ अटैच होगा, स्टर्नम के साथ, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। एक एडिशनल पॉइंट, जैसे आपको पता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो फर्स्ट ईयर के हवाले से आपने याद होगा, आपने याद किया भी होगा, जब इनहेलेशन होती है रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जब एक्सहेलेशन होती है डाउनवर्ड और इनवर्ड होता है। तो ब्रीदिंग में कौन सा ज्वाइंट मदद देता है, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। तो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट ऐसे कहाँ होंगे, द इलास्टिसिटी अलाउज द केज मूवमेंट फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। इन्हीं खास तौर पे जैसे रिब्स की वजह से जैसे इलास्टिसिटी है रिब केज के अंदर, वो खास तौर पे इन 3 जो पियर्स की रिब्स होती है इनके अंदर, वरना यहाँ पे तो चेस्ट है इसके अंदर प्रोटेक्शन का भी काम होता है। जैसे हर एक सेक्शन का हम काम भी नोट करेंगे, जैसे वर्टिब्रल कॉलम का काम होता है टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, वर्टिब्रल कॉलम का काम होता है टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। इनका एक मेन काम ये जैसे प्रोटेक्शन है, क्या है, लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज थोरेसिक और चेस्ट कैविटी के अंदर 2 ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन रिब केज एंड स्टर्नम करता है। पर ये जो सेक्शन होता है खास तौर पे ये जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो है ब्रीदिंग फैसिलिटेट हो, ब्रीदिंग एक्टिविटी के लिए थोड़ी सी जैसे एक्सपेंशन होनी चाहिए चेस्ट कैविटी के अंदर, तो ये इन रिब्स का रोल होता है। बाकी आखिर में 11 एंड 12 नंबर की जो पेयर्स हैं इन्हें हम कहते हैं फ्री और फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज ये फॉल्स रिब है, ये किसी भी दूसरे आगे स्टर्नम के साथ किसी सोर्स के जरिए अटैच नहीं होते। आखिरी जो 2 हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना, जैसे 11 एंड 12 नंबर पेयर्स सो कॉल्ड क्या इन्हें कहते हैं, ये वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। वर्टिब्रल रेफर्स टू वर्टिब्रल कॉलम की, ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं, अटैच ओनली टू वर्टिब्री एंड नॉट टू स्टर्नम, और स्टर्नम के साथ नहीं है और ना ही कार्टिलेज ऑफ द स्टर्नम, ना कार्टिलेज के साथ अटैच है, ना स्टर्नम के साथ अटैच है, ना ही जिससे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच। इस वजह से इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, फ्री रिब्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स है फॉल्स रिब्स की कैटेगरी। पहली जो फर्स्ट नंबर 1 से लेकर 7 पेयर तक ये ट्रू रिब्स हैं, उसके बाद जितनी भी रिब्स है वो सब फॉल्स रिब्स, ऑल ऑफ दीज रिब्स आर फॉल्स रिब्स। पर 11 एंड 12 नंबर की पेयर्स की रिब्स है वो फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है ना, ये वो फ्लोटिंग रिब्स है, वो फ्लोटिंग रिब्स है। एक आखिर में अकाउंट जैसे हम बनाते हैं, जैसे अगेन यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, इसके जरिए भी आप देख सकते हैं, जैसे 11 एंड 12 नंबर की जो रिब्स है ये जो फ्लोटिंग है और फ्री रिब्स है, और जैसे ये 8, 9, 10 जो है तो ये फॉल्स रिब्स, पर ये कार्टिलेज के जरिए स्टर्नम के साथ अटैच है। और ये ट्रू रिब्स है 1 से लेकर 7 तक, बिकॉज ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच। होपफुली आपने स्टर्नम सेक्शन को सीख लिया होगा कि स्टर्नम के अंदर क्या है। आखिर में जैसे रिव्यू जैसे हम देखते हैं कि क्या क्या आपने सीखा, जैसे स्कल के अंदर जैसे हमने सीखा 29 बोन्स, और उसके बाद जैसे रिब केज एंड स्टर्नम 25 बोन्स का अकाउंट देखा, वर्टिब्रल कॉलम में 26, तो तादाद कितनी होगी, 80 बोन्स की होगी। अब हम जैसे नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, जैसे अपेंडिकुलर स्केलेटन है जिसके अंदर कितनी बोन्स की तादाद होती है 126। कल हमने काउंट भी बनाया था, जैसे लिम्स की बोन्स का तादाद होता है 120, गिर्डल्स की बोन्स की तादाद होता है 6। गिर्डल 2 किस्म की है, एक पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल है। पेक्टोरल गिर्डल में 4 होती है, 2 एक साइड पे, 2 दूसरी साइड। पेल्विक गिर्डल में एक इस साइड राइट साइड पे होती है और दूसरी लेफ्ट साइड। गिर्डल्स का काम क्या होता है, गिर्डल का काम होता है लिम्स अटैच होता है। लिम्ब किसे कहते हैं, आर्म या लेग। पेक्टोरल गिर्डल के साथ आर्म्स अटैच होती हैं और पेल्विक गिर्डल के साथ लेग्स अटैच, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो गिर्डल फॉर अटैचमेंट ऑफ लिम्स होती है, गिर्डल्स की तादाद बोन्स की 6 है, और लिम्स अटैच होती है, हाउ मेनी लिम्स आर देयर, 4 लिम्ब, जिससे जैसे 30 + 30 60, और जैसे हाइंड लिम्ब या लेग जिससे होता है उसमें 30 + 30 अगेन 60 होती है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी जैसे 4 लिम्स हैं तो वी हैव 30 बोन्स इन ईच लिम्ब, तो टोटल हो जाएगा 120, ठीक है। 6 जो है गिर्डल्स की है, ठीक है। सबसे पहले हम जैसे आते हैं पेक्टोरल गिर्डल पे आते हैं। पेक्टोरल गिर्डल इज आल्सो कॉल्ड एज शोल्डर गिर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गिर्डल इज कॉल्ड एज शोल्डर गिर्डल। जैसे आप देखें स्टर्नम, ये बोन कौन सी, स्टर्नम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था,
स्टर्नम के साथ एक ये बोन होती है जो रिब नहीं है, सिंगल बोन है, एक इसका नेम है क्लेविकल, और दूसरी एक बोन है जो ब्लेड लाइक बोन है, इसका नेम होता है स्केपुला। तो क्लेविकल, एक स्केपुला राइट साइड पे होंगी, और एक क्लेविकल और एक स्केपुला लेफ्ट साइड पे होंगी। जैसे नेक रीजन के साथ, जैसे हमारी यहाँ पे एक सिंगल बोन जो आपको नजर आ रही है, ये क्लेविकल है, और इसी तरह से हम आर्म को जैसे बैक करें और इस जगह पे हम टच करेंगे, ये जो एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये स्केपुला होती है। स्केपुला जो है बैक साइड पे आपको नजर आएगी, और जो क्लेविकल होगी वो कहाँ भी होगी, आगे फ्रंट पे जो है नेक के साथ जो है ये बोन है, ये क्लेविकल, एक क्लेविकल, दूसरी क्लेविकल, एक स्केपुला और दूसरी इस तरफ स्केपुला। ठीक है, तो आप देखें ये किस मकसद के लिए होती है। यहाँ पे एक आर्टिकुलेशन हो तो क्या अटैच हो, आर्टिकुलेशन हो, अटैच हो, यहाँ पे आर्म अटैच हो, और आर्म की जो अपर बोन होती है उसका नेम होता है ह्यूमरस होता है। हमारे बुक में, एसटीबी बुक में एक ज्वाइंट का एग्जाम्पल भी दिया गया है, गिलेनो ह्यूमरल ज्वाइंट। ह्यूमरल लफ्ज किसको शो करता है, ह्यूमरस बोन को। ये जो कैविटी बनती है, इस कैविटी का नेम होता है गिलेनोइड कैविटी, आपको याद होगा। और गिलेनोइड कैविटी आपको पता है बहुत ही छोटी कैविटी होती है। अगर कैविटी छोटी होती है तो उसमें जो है यकीनन मूवमेंट के डायरेक्शन ज्यादा होते हैं, और बाल हमने पढ़ा था वहां पे जो है बड़ा होता है। देखो ये कुंडाइलर बाल जो बड़ा है, और उसकी कंपेरेटिवली कैविटी जो है, कैविटी इसकी छोटी है, गिलेनोइड कैविटी छोटी है, और ये बाल का जो हेड है वो बड़ा है। अगर ये इस तरह से 4 टाइम बड़ा है, तो इस तरह से अगर ज्यादा होगा तो इसकी डायरेक्शन भी इतने ही मल्टीपल होंगे, मेनी डायरेक्शन में आसानी से मूवमेंट हो सके। इसी वजह से, इस ज्वाइंट की वजह से हम अपने आर्म को गोल भी घुमा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस गिलिनो ह्यूमरल ज्वाइंट की वजह से। तो होपफुली आपने जस्ट आपने दो ही लफ्ज याद करने हैं कि पेल्विक गिडिल के अंदर, पेक्टोरल गिडिल के अंदर एक स्किपुला है और एक क्लेविकल है, और इसका काम क्या होता है, इसके साथ जैसे आर्म अटैच होती है, आर्म का कौन सा पार्ट अटैच होता है, अपर बोन होती है जिसका नेम होता है ह्यूमरस होता है। तो वेरी सिंपल है, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरी पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ये ओवरऑल जैसे आर्म है पूरी अटैच है, जैसे ये पूरी आर्म अटैच है, और ये पेक्टोरल गिडिल की जैसे ये क्लेविकल बोन हुई, और बैक साइड पे जैसे ये स्किप्यूला बोन है। तो यहाँ पे कैविटी बनती है जिसके साथ ये हेड अटैच होता है, इसे हम कहते हैं गिलेनो ह्यूमरल ज्वाइंट कहते हैं, गिलिनोइड कैविटी कहते हैं, गिलिनोइड कैविटी कहते हैं। अगेन एक और, ताकि आप याद कर लें थोड़ा सा, ठीक है। ये क्लेविकल बोन हो गई, ये स्किप्यूला हो गई, और उसके साथ ये जो है आर्म हो गई, ठीक है। क्लेविकल को क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं जनरल। विमेन के अंदर इसे कहते हैं ब्यूटी बोन कहते हैं, इन विमेन इट इज कॉल्ड ब्यूटी बोन।